ओके। गवर्नमेंट कौन है? तो हमारी पहली गवर्नमेंट कौन है? हमारा हमारा अल्लाह, हमारा नबी। ठीक। नहीं, वो तो तुम साबित ही नहीं कर पाए ना। जो 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 ये गवर्नमेंट लेके आई है, सीए, एनआरसी, ये सब इस्लाम के खिलाफ लेके आई है। और जो बाकी मुस्लिम कभी ट्रैफिक रूल रूल के खिलाफ कुछ बोला है कभी? या इस्लाम के अलावा कोई और ट्रैफिक रूल है? रूल, ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह बाबा ने बताया? अम्बेडकर ने ट्रैफिक नहीं रूल बताया? तुम्हारे अल्लाह ने? नहीं क्यों? बताया? ट्रैफिक रूल का अल्लाह को नहीं पता था? अरे ट्रैफिक रूल एक जरूरत, ही दुनियावी जरूरत है, वो उसका दीन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। ये अल्लाह नहीं, नहीं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था? क्या? ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था कि ये आगे जाके इसका दीन ट्रैफिक से रूल्स कोई भी होंगे? मैं ट्रैफिक पहले ही बता ट्रैफिक देता रूल हूँ। का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? ओके, ताल्लुक नहीं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, बोलो। आगे से सेक्स करना है या पीछे से सेक्स करना है, इससे दीन का क्या ताल्लुक है? आगे आगे से करना है, पीछे से करना है, ये आगे वाले सुराग से इसके करना बारे है में या तुम पीछे वाले सुराग से? इसको, इससे अल्लाह आगे को क्या वाले लेना सुराग, देना? इससे लेना देना ये है कि मतलब गलत है, हम्म। ये गलत नहीं, तरीका क्यों है। गलत है? नहीं, नहीं, क्यों गलत है? दीन से क्या मतलब है इसका कि आगे के सुराग से तुम सेक्स करो या पीछे के सुराग से? दीन का क्या लेना देना है इसका? रुक जाओ। हाँ, रुको। अल्लाह कंफ्यूज कॉल होगा लगा रहा बेचारा, कोमा में चला गया। है। नहीं नहीं, अल्लाह का कॉल लगा रहा है अभी। अल्लाह का नंबर बता दे। देखे अल्लाह का नंबर देखिए बता दे। देखिए, लिखो। सुन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुन रहे हैं। भाई। बोलो, सुन रहा हूँ। इसमें जो है, सुन रहा हूँ। हाँ। ये हाँ, इसमें जो बोलो। है अल्लाह पाक ने आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया, कुरान। हाँ। इसमें जो है आगे से करना है, पीछे से करना है, इसका मेन सिलसिला कहाँ से शुरू होता है पता है? हम्म। इस कहाँ जो से शुरू होता यहूदी है? थे, जो यहूदी थे, हाँ। हाँ। उस यहूदियों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जो कि आज आज के साइंस के हिसाब से भी गलत है, कि जो है अगर हम्म। पीछे से किया तो जो है लड़का जो है महंगा पैदा होगा, एक आग इधर हम्म। एक आग उधर। ठीक। हम्म। तो हम्म। उस मिसअंडरस्टैंडिंग उसको जो है सही करने के लिए, उसको वो गलत साबित करने के लिए ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तुम चाहे जैसे भाई, मैं वो हाँ हाँ। सवाल ही खेती करो। तुमसे नहीं कर रहा हूँ। मेरे को भी हाँ। मालूम है। ठीक है। मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अल्लाह को सिर्फ इतनी आयत उतारनी चाहिए थी कि भाई, तो मैं यार, कहता हूँ। अभी थोड़ा रुक जा भाई अब्दुल्ला। तूने एक चल चीज बोल बोली बोल ना, बोल मैंने बोल सुकून बे से बोल। सुना ना। ओके। मैंने, तुम जो ये बात कह रहे थे, हम्म, ठीक है, ये जो आयत पेश कर रहे हो या इसकी जो हम्म, तफसीर पेश कर रहे हो, ठीक है, इसका हम्म, सेंस इस वजह से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके की गलत फहमी यहूदियों में थी, ठीक है, और अल्लाह को हम्म, डर था कि मुसलमान भी इस गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे, तो हाँ। अल्लाह को सिर्फ इतना बोलना चाहिए था कि भाई तुम पीछे से पूरी रात करते रहो, तुमको बच्चा ही नहीं होगा, बेंगा होने तो दूर की बात है। ठीक है। ये तुम्हारा इस्लाम पीछे से वो सेक्स पीछे से करने को जो दूसरा तरीका था हराम भाई। कहता है, क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ। हाँ, वो अगली सुराख में ही पीछे से डॉग शॉट लगाने पे ना। हाँ हाँ। तो मैं तो फिर डॉग शॉट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एनल सेक्स की बात कर रहा हूँ। एनल सेक्स का अच्छा। तुम्हारे अल्लाह से क्या लेना देना? उसको क्यों हराम किया है तुम्हारे इस्लाम ने? तुमने कहा ना कि भाई ट्रैफिक रूल जो है इसका दीन से क्या लेना देना, तो एनल ये सेक्स का दीन से देखो, क्या लेना देना? एनएल सेक्स का दीन से इसलिए लेना देना है कि एनएल सेक्स से साइंटिफिकली बहुत रिस्क है, मेडिकली बहुत रिस्क है। तो भाई वो साइंस का रिस्क है भाई, साइंस। अच्छा, एक बात बताओ, साइंस का रिस्क हाँ है ना वो? हाँ। अल्लाह का दीन, इसके दीन से क्या लेना देना है? यार हम अपनी बॉडी को जानबूझ के हार्म करेंगे, ये गलत है कि नहीं है? नहीं, उसका दीन तुम से क्या लेना जानबूझ के देना है? अपने अच्छा, एक बॉडी बात को हार्म बताओ, करोगे? एक बात बताओ, अगर कोई हाँ कॉन्डम लगा के एनल सेक्स करता है, हाँ ठीक है, हाँ साल में 2 बार, हाँ साल में सिर्फ 2 बार कर रहा है कॉन्डम लगा के, हाँ बॉडी को हाँ। क्या नुकसान है बताओ? बॉडी को नुकसान नहीं, लेकिन पिछले इतने सालों से जो है ये इसकी ये चीज भाई, था। भाई, मैंने जो सवाल हाँ किया है उसका जवाब दो।
साल में 2 बार खाली 6 महीने में 1 बार कॉन्डम लगा के कोई एनल सेक्स कर रहा है, बॉडी को क्या नुकसान होगा? इसके बारे में जवाब दे भाई। साइंटिफिकली जो विदाउट विदाउट कॉन्डम के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, इसको कॉन्डम के बारे में क्या बात तो करूं? तुम्हारे अल्लाह को ये पता ही नहीं था ना कि इंसान आगे जाके इतना तरक्की करेगा कि कॉन्डम लगा के करने में और उसको यानी बहुत ज्यादा नहीं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपनी ख्वाहिश को अगर उसको उसकी यानी दोनों पार्टनर अगर राजी है कि हमको ये वाला पोजीशन भी या इस तरीके से भी ट्राई करना है तो वो कर सकते हैं विदाउट नहीं, डैमेजिंग या सुनो मेरी विदाउट। बात, सुन ले भाई, डैमेजिंग होता है। सुन सुन, अभी अभी मैंने, मेरा भाई बता रहा है। मेरा जो सवाल है फिर से मैं पूछता हूँ, साल में 2 बार कॉन्डम लगा के एनल सेक्स करने में बॉडी को क्या नुकसान होगा? आपने साइंटिफिकली प्रूव करना है। ये साइंटिफिकली बोला, कुछ लोग सोचते हैं कि जो है इसका यूज करके नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जो है एनल सेक्स भी मेडिकली रिस्की, फिजिकली डैमेजिंग और इस्लामिकली हराम है। डैमेज होता है, डैमेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसमें उसमें वो नहीं होता है। क्या बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं, कौन सी रिसर्च है बता, कौन सी रिसर्च है बता जो तेरे को वंस इन अ वाइल करने में, साल में मतलब 1-2 बार, उससे आपको डैमेज होगा? ये कौन सी रिसर्च कहाँ से पढ़ा है तूने, बता। अब 1-2 बार की बात कर रहे हो, ये गलत है। कोई 1-2 बार करेगा ही नहीं, बार बार करना चाहेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं क्यों? अगर 1-2 बार के चक्कर में अगर उसको सही कर दिया जाए तो कोई 1-2 बार नहीं करेगा। नहीं, किसने बोला आपको ये कि वो बार बार करेगा? किसने बोला यार? ये क्या दारू है? ये इसकी फीलिंग है, ये फीलिंग है। एक मिनट, तुम बार बार करते हो एनल सेक्स? मौलवी साहब मैं अभी करा ही नहीं करते हो ना? मैं भी करा ही नहीं। क्या ये शराब है कि एक बार करोगे तो आपको जो है ना वो उससे डोपामाइन आपका हाई होता जाएगा, फिर वो जब तक क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं आपको वो वाला डोपामाइन इफेक्ट जो आना है वो नहीं आएगा? क्या ये शराब है? इसी वजह से बारे में मैं एकदम लॉजिकल बात बताऊं। गे समझ तो, गे हाँ, गे समझता हूं मैं। गे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं, लड़कों में। तो वो सिर्फ अनल सेक्स करते हैं ना। ओके, तो उनकी आदत पड़ जाती है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं बचता, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं बचता। एक मिनट, तो उससे अगर एनल सेक्स करोगे। अरे अब्दुल हक, पहली बात तो मैं मर्दों की बात ही नहीं की है, ठीक है? मैंने मेल और फीमेल की बात की है और शादीशुदा की बात की है, ठीक है? तो मुझे उस चीज का जवाब दो जिसका मैं सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको, एक मैरिड कपल है, साल में 1-2 बार कभी कर लेता है कॉन्डम लगा के, भी ना उसको कोई नुकसान हो रहा है ना उसके पार्टनर को कोई नुकसान हो रहा है, इन्फेक्शन के चांस नहीं है कॉन्डम लगाने से। तो आप, और ये दीन का मामला कैसे बन गया, ये असल सवाल था कि अल्लाह को उससे क्या लेना देना। और ना ये कोई ऐसा है कि एक बार किया तो आपको आदत लग जाएगी, बार बार आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं। वंस इन अ वाइल आप कर सकते हैं। आदत लगती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम ये मुझे पता कर लो, इसकी आदत लगती है। ये मुझे कोई स्टडी बताओ कि एक बार एनल सेक्स करने से आपकी आदत लग जाती है, आप जो है ना उसके वो हो जाते हो, आपको तलब लग जाती है, आप यूज्ड टू हो जाते हो। ये बताओ कहाँ से लेके आया? देखिए भाई, इसमें जो है एक ये है CDC, सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल USA, ठीक। इसमें बोल रहा है कि जो है क्या बोल रहा है? कॉन्डम जो है 15% तक जो है, मतलब 15% कम चांस होता है। क्या बोले, 15% कॉन्डम रप्चर या लीक होने का चांस होता है। अरे यार, थोड़ा छोटा लिखा है ना, इसीलिए। ओके, लीक होने का चांसेस होता है, ठीक। क्या लीक 15% चांस होता है कि वो लीक हो जाए, फट जाए। क्या लीक हो जाएगा? 15% चांस होता है ना भाई, 85% तो नहीं होता है ना। अरे 15% वो कम है। हाँ बिल्कुल कम है 15%। 1% भी हो अगर वो गलत है। तुम अगर तुम्हारे लाइफ का बचने का 15% चांस लोगे, या फिर जो है 15% लोगे अपने मरने का, या फिर 1% या 0%। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, खतना क्यों करते हो?
खतना खतना करने के यार साइंटिफिकली बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा है? खतना करने के साइंटिफिक फायदे भाई बहुत सारे हैं। क्या लड़के का फायदे हैं? प्राइवेट पार्ट पेनिस के ऊपर जो पोर्न स्किन होती है ना, उसको हम्म, सर्जिकली निकाल देना होता है। वो मेरे को भी मालूम है भाई, पूरी दुनिया को मालूम है। फायदा क्या है? डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सुनो, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अच्छा चल, एक बात ये क्या बता। होता है। हाँ। हाँ बता बता, नहीं पहले आर्ग्यूमेंट रख। ए- हम्म, ए- ये ये पढ़ना नहीं आता मेरे को। सरकम ये क्या बोले कर अरे खतना ही है वो, सरकमसीजन इंग्लिश में सरकमसिजन से पढ़ना होता है नहीं आता खतना। और इंग्लिश आर्टिकल पढ़ एचआईवी रहा है। का गलती हो गई। 60% तक कम हो जाता है। एचआईवी का रिस्क 60% तक कम हो जाता है। हाय हाय हाय। ओके, 40% रहता है ना? 40% रहता है लेकिन 60% तक कम हो जाता है। तो 40% रहता है ना? ये डब्ल्यूएचओ बता रहा है। हाँ, WHO ही बता रहा है 40% रहता है ना? हाँ। 40% रहता है अब ना? इसके छोटा बारे नंबर में है या बड़ा नंबर है? 40% रहता है नहीं बताइए, मैंने साइंटिफिकली प्रूफ किया 60% तक अबे कम हो जब जाता तूने है। 60% का बोलेगा तो 40% बचा ना। हालांकि चल मैं ठीक है, आर्टिकल बच देख गया। भी नहीं रहा हूँ। ओके, मतलब 40% हाँ, फिर भी है। छोटा नंबर है परसेंटेज का, बड़ा परसेंटेज है? बड़ा है। बड़ा पर तो मतलब खतना करा लेने से कोई तरह इसमें फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि 40% अभी भी चांसेस है कि तेरे को HIV लग सकता हाँ, है ना? अच्छा एक बात बता मेरे को। लेकिन एक औरों के अभी मुताबिक कम से कम साठ रुकना परसेंट तो भाई, मेरे पास तो चांस है ना कि इस सबसे बचने का। तो भाई तो जब कॉन्डम लगा के करेगा तो 85% चांस है ना कि वो कॉन्डम फटेगा नहीं। हाँ। तेरे से तो ज्यादा है, तेरा तो खाली 40% पे तू खेल रहा है, और यहाँ पे तो 85% है। अच्छा मेरे को एक बात बता। साठ अगर परसेंट साठ 40, परसेंट भाई। यार क्या? हाँ 60%, 60% 40% कम पे भी तो होगा। चांस है ना। हाँ तो मेरा हाँ। तो 85% है। मैंने जो एटी एग्जांपल फाइव दी है परसेंट उसमें बचने का, एटी, देखो एक बात बताओ। नहीं, एक 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 जगह तेरे को है, और एक एक जगह है, एग्जांपल सुनो देता हूँ, मेरी रुक। बात। रुक, तेरी आंखें अभी हाँ। एक एग्जांपल में ही खोल दूंगा। अभी एक बात बता। साठ हाँ। परसेंट एच आई वी हालांकि एक बात बता, तुम लोग हाँ। मुसलमान है, ठीक है? हाँ। बाहर जाके तो, आउट ऑफ मैरिज जाके तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे नहीं, बराबर? हाँ। है ना? तो अगर खतना नहीं भी कराओगे तो वैसे भी तुम यहां वहां जाके तो करोगे नहीं, तो उसका तो तुमको वैसे भी लाभ नहीं मिल रहा खतना करने का, राइट? हाँ। है ना? तो खतना नहीं भी कराते तो HIV तो तुमको होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बाहर जाके तुम सेक्स हाँ। करोगे नहीं। उसके ओके, अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये वाला, एक मिनट, ये वाला तो फायदा नहीं है। मेरे को एक बात हाँ, बता ये वाला नहीं, लेकिन उसके मेरे को एक अलावा बात भी बता। बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं, ओके, लेकिन वो इन्फेक्शन ब्रेस्ट नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर, एक मिनट, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर का पता है? क्या चीज? ब्रेस्ट कैंसर का पता है? ब्रेस्ट कैंसर? अबे छाती का जो जैसे कैंसर होता है औरतों को। हाँ। 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 ओके, अगर हाँ, तू स्तन कैंसर। अगर तू इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है, हाँ। या HIV से बचने के लिए तू खतना करा दे रहा है, राइट? हाँ। ताकि तेरे को नहीं हो। हालांकि ना तो इन्फेक्शन से 100% बच सकता है, ना ही HIV हाँ। से 100% बच सकता है। ये दोनों तूने पढ़ लिया है। 60% चांसेस है हाँ। तेरे आर्टिकल के हिसाब हाँ। से। मैंने आर्टिकल वो पढ़ा भी नहीं है। हाँ। एक बात बता, अगर हाँ। तुम्हारी जितनी मोमिन औरतें हैं हाँ। वो सारे के सारे अगर अपना हाँ। ब्रेस्ट कटवा दे, हाँ। ठीक है, सर्जरी होती है, हाँ। मैसेक्टोमी या हाँ। कुछ बोलते हैं उसको, हाँ। हाँ। उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के कितने परसेंट उनको हो सकता है? फिर छाती का कैंसर अगर तुम्हारी सारी मोमिनाएं दोनों ब्रेस्ट निकाल दे, हाँ। क्योंकि तुम खतना हाँ। इस वजह से करा रहे हो क्योंकि तुम हाँ। इन्फेक्शन से बचना चाहते हो और तुम HIV से बचना चाहते हो, इस वजह से तुम खतना करा रहे हो, ठीक है? हाँ। फिर भी उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि तुमको इन्फेक्शन जो है वो होगा और हाँ। HIV भी होगा, ठीक हाँ। है?
मुझे बता कि अगर तुम्हारी सारी औरतें 100% हाँ ब्रेस्ट को कटवा दे, हाँ मैसेक्टोमी या जो भी उसको बोलते हैं वो करवा ले, निकाल दे, हाँ ठीक है। हाँ ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर होने से हाँ मतलब उनको होने का कितना % चांस रहेगा? 0% शायद से। मतलब 100% वो ब्रेस्ट कैंसर से सेफ हो जाएंगी? अब साइंटिफिकली तो मैंने पढ़ा नहीं है, अबे जब ब्रेस्ट कि ही तुम नहीं ही रहेगा तो बता दो। कैंसर कैसा होगा ब्रेस्ट का? चल ठीक है, नहीं होगा। ओके, तो क्या ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर से 100% सेफ होने के लिए तुम सारी के सारी अपनी औरतों के दोनों ब्रेस्ट कटवा दे? यार जब होगा तो कटवा देना। हाँ, होगा हाँ तो ये कटवा बात पकड़ के देना। सुन तू ये बात पकड़ के सुन, ये बोलेगा ना, अब लेकिन समझ में आई लेकिन जो है क्या? ना। चुप हो जा। देख कैसे समझ में आई तुझे? होगा तो कटवा देना। हालांकि यहाँ पे आप 100% सेफ हो जाते हो कि आपकी औरतों को कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा अगर वो जैसे ही उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाए उसको निकाल दे, 100%। लेकिन तूने क्या कहा? नहीं, उसके बावजूद नहीं निकालना चाहिए, जब होगा तो देखा जाएगा, तब कटवाएंगे। उसी तरीके से जब आपको इन्फेक्शन होगा हाँ तो आप इलाज करा लेना, इन्फेक्शन से आप इलाज करा के सही हाँ हो सकते हो। हाँ। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप छिलका ही उड़ा दो। अच्छा, अगर समझ रहा मेरी अगर बात? उनको तो हाँ, तू तू कहना चाहता है कि जब होगा तो वो, अगर औरतें कटवा रही हैं तो जब होगा तो मर्द भी कटवाएं, यही कहना चाहता है ना? हाँ, मर्द कटवा ले या उसका हाँ इलाज होता हाँ है, इन्फेक्शन जो आपको होता है उसका इलाज हाँ होता है। हाँ। तो अब मेरी बात सुनेगा? आपको अगर कोई बीमारी है, आपको हाँ फिमोसिस है, इस तरीके से कोई हाँ बीमारी है, तब आप हाँ सर्कमसिजन करा रहे हैं, तो समझ हाँ में भी आता है। ये क्या हाँ। बच्चा पैदा हुआ नहीं, 18 साल को भी नहीं पहुंचा, 8 दिन में उसको, या 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उसका छिलका उड़ा दे रहे, क्यों? अच्छा, यही सवाल है ना? जी बिल्कुल यही सुनो, सवाल है। अगर 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 औरत कटवा लेगी तो उसका जो है, अगर नहीं भी हुआ है वो इस डर के कहीं हम्म ना हो जाए, ऐसे वैसे करके पहले से कटवा ली, है ना? हम्म हम्म। तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया, अब वो उसका इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाएगी, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन आप भी अपनी फोर्स्किन का लेकिन इस्तेमाल लेकिन नहीं कर लेकिन पाओगे ना। देख, बात काट रहा है, मेरा बात काट रहा है तू। बोलो। अब लेकिन मर्द अगर बच्चे होके कटवा ले, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा वो अपने उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसके पास कैसे वो कर सकते सामान हैं? बचा रहेगा। क्या नहीं, उसमें, क्या आपको उस पता अगर है कि जो कटने से क्या कम आपकी, होता है, क्या कम होता है? उसमें क्या कम बता होता रहा है हूं, कटने के बाद? बता रहा हूं, सुनेगा तो बताता हूं। हाँ आपकी जो बता। फोर्स्किन होती है उसमें नर्व्स होते हैं जो आपको एडिशनल प्लेजर देते हैं जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो। आप जब वो छिलका ही उड़ा देते हो तो आप इंसान से यानी मर्द को उस प्लेजर से पूरी तरीके से महरूम रख रहे हो, हमेशा के लिए, क्योंकि वो पार्ट अच्छा। जो है कोई अ- भी साइंटिफिक तरीके से आप उसको वापस नहीं ला सकते। हाँ आप हमेशा 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 के लिए आप उस जो प्लेजर मिलना चाहिए, जो जो भी ऊपर हाँ। वाला अगर वाकई में है जिसने वो आपको प्लेजर दिया है उधर, आप उसको हम्म खत्म कर दे रहे हो हमेशा के लिए। हम्म। बोल उससे अभी। चमड़े से क्या होता है? चमड़े से क्या उधर होता है उससे? नर्व्स होती है, अगर उसको कटवा नर्व्स दिया उससे होती है क्या? जिससे आपको, अभी तू फटक से जो है इतने जल्दी तूने सर्कमसिजन करने से क्या फायदे होते, चेक किया था ना? अभी हाँ एक बार चेक कर कि जो फोरस्किन होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और सेक्सुअल प्लेजर में वो आपको क्या क्या फायदे देता है, जरा वो भी चेक कर। रुक, चेक कर रहा हूँ। हम्म, चेक कर, इधर आके तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो, देख इसमें बोल रहा है ना। हेलो। क्या बोल रहा है? और स्किन में नर्व एंडिंग्स होते हैं, उनके हटने हम्म से कुछ लोगों को सेक्सुअल सेंसेशन हम्म। कम महसूस हो सकता है, बट हर हाँ किसी को नहीं। हाँ, कितने % लोगों को? ये परसेंट नहीं बता रहा है। हाँ, कौन सा वाला आर्टिकल देख रहा है?
ये आर्टिकल तो नहीं दिखा रहा है यार। गूगल ही सर्च करो। हाँ। अच्छा साहिल, ये रेफरेंस के लिए कुरान को क्यों नहीं रेफर करते हैं, गूगल को क्यों रेफर कर नहीं, रहा है? क्योंकि कुरान को ये सब चीज का मालूम ही नहीं था ना। वो रसूलुल्लाह वहां देख रहे थे कि वहां के लोग करवा रहे हैं, तो उसको डाल दिया। बराबर, कुरान को ये सारी चीजों का क्या मालूम है? बिल्कुल। और अल्लाह को भी खतने का पता ही नहीं था। देखो, हेलो हाँ हेलो हेलो, हाँ सुनना, हाँ, हेलो। बोलो। तू मुझे बोल ये बोल। बता, फोर स्किन होना ज्यादा बेटर है या ना होना ज्यादा बेटर है? अल्लाह ने फोर बनाया स्किन कैसा है? होना, अगर ये बेटर नहीं होता तो तेरे अल्लाह ने इसको क्यों बनाया? इसके क्यों बारे में देके नहीं भेजा? सवाल कर सकते भाई, नहीं, इसके क्यों नहीं बारे में सवाल नहीं कर सवाल कर सकते? सकते। क्यों क्यों नहीं सवाल सवाल करोगे कर भाई? सकते? तुम मुझे ये मतलब बताओ, तेरे तेरे अल्लाह ने, एक तुम मिनट अल्लाह को नहीं मानते, अब्दुल, तुम अब्दुल अल्लाह को हक, नहीं अब्दुल हक, मानते। हाँ अबे तू तो मानता है ना। हाँ। तेरे अल्लाह ने ये बेमतलब की चमड़ी क्यों रखी उधर? तेरे अल्लाह को काट मालूम के नहीं था बेचता, इसमें इन्फेक्शन होगा? काट के बेचता ऐसी अल्लाह। बेकार, यार तुम ऐसी साइंस के बेकार हिसाब से जा रहे बेकार हो, खलकियत। तुम मुझे ये भाई बताओ, वो मैं तो, बेटर है या ना बेटर है? और यार ऐसे तो भाई यार यहाँ पर जो है नहीं मर्डर नहीं, करने वाले हैं, ऐसे तो यहाँ पर जो है एक रेप मिनट, करने वाले, इन लोग के अब्दुल्ला, बारे में क्या अरे बोलोगे? अब्दुल्ला, नॉन स्टॉप चालू हो गया, अभी रुक अब्दुल्ला, जा। हाँ क्योंकि तूने इसको दीन के साथ जोड़ा था, इस वजह से मैं दीन के हिसाब से तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे एक बात बता कि तेरे अल्लाह को हाँ। ये चीज नहीं मालूम थी कि मुझे ये चमड़ी लगा के नहीं भेजना है? ये चमड़ी कोई काम की नहीं है। ये अल्लाह से इसमें गलती हुई। इन्फेक्शन होगा, इसमें इन्फेक्शन होगा, इसमें HIV होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ये चमड़ी लगा के नहीं भेजना, ये कैसा डिजाइन बना के भेज रहा है अल्लाह? इसका जवाब दे भाई। यार इसका क्या जवाब है भाई? तुम मुझे ये बताओ, फोर स्किन होना क्या बेटर है जवाब ना है? होना बेटर मतलब है? नहीं नहीं एक ही फोर भाई, आगे स्किन हो, जाना है। भाई भाई, अब अल्लाह मैंने ने मेरा बना के जवाब दे भेजा है, दिया। अल्लाह ने बना के क्यों? भेजा है बहुत सारी, हमारे क्यों? हमारे शरीर में तो सिर्फ वही नहीं एक चीज है, फिर और भी बहुत काटते सारी क्यों चीज हो? है जो अरे होना ना जब होना अल्लाह से ने, कोई बेटर नहीं है। अब्दुल, जब नहीं, अल्लाह ने बना के हाँ, भेजा तो तुम काटते क्यों फिर? ऐसे तो यार तुम सवाल करोगे यार, बाल का जो है हमारे बिल्कुल इस्लाम करेंगे। में तरीका क्या है, और ये अरे नहीं भाई वो नहीं, तरीका है, वो तरीका अब्दुल उसको हक, हमको अपनाना है। नहीं नहीं, अपनाना नहीं है, हम तो मुसलमान नहीं है ना। हम तो बिल्कुल सवाल करेंगे। आप आके एक गैर मुस्लिम भाई से बात कर रहे भाई हो, और आप, तुम क्या तुम तुम इस्लाम खतना को की सच्चा बात कर साबित रहे हो। करने आए? अब्दुल हक, हाँ, तो सच्चा इस्लाम को साबित सच्चा करने आया हूँ साबित मैं। कर, ओके, अगर सच्चा हाँ साबित करने आया है, तेरे अल्लाह को सच्चा साबित करने आया, तो तेरे अल्लाह पे, तेरे इस्लाम पे जो भी सवाल होगा तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये बता कि ये तेरे अल्लाह ने ये चमड़ी दे के क्यों भेजी? अगर ये कुछ काम की नहीं है और इससे प्रॉब्लमेटिक है ये चीजें, तो चमड़ी दे के क्यों भेजा? इसका जवाब तो तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो तेरे अल्लाह को सही कैसे अच्छा, तो साबित तू इस पे भी करेगा सवाल तू? कर सकता है, तू इस पे भी सवाल करेगा कि ये जो जो रेप करते हैं, जो मर्डर करते हैं, ये क्यों बना के अरे भेजे? अगर साइड में रख, पहले जो सवाल पूछा ये उसका तो, जवाब दे। ये इस पे भी मैं आऊंगा, पहले इस चीज का जवाब दे, फिर उस पे भी आऊंगा, टेंशन मत ले। या तो बोल के मेरे अल्लाह की डिजाइन जो है वो बेकार डिजाइन है, उसको मालूम तुम नहीं था, परफेक्ट है। कुछ भी उल जुलूल जो है नहीं, चमड़ी इसके लगा के बारे में भेज सुनना दिया। सुनना सुन और सुन सुन, हाँ तेरा सवाल बहुत अच्छा है, तेरा सवाल ठीक है। सुन, मैं हाँ, इसके बारे में रिसर्च करके मैं इसके बारे में जवाब दूंगा, ऐसे ही कुछ भी आलतू फालतू जवाब नहीं दूंगा जिससे मेरा इस्लाम बदनाम हो। नहीं, किससे डिस्कस करेगा? तेरा खुद का दिमाग नहीं है? अरे मेरे आलिम हैं, मुझसे भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तेरे आलिम के पास इस चीज का जवाब है जो तेरे अल्लाह ने ही नहीं दिया। क्या? तेरे अल्लाह ने, तू प्रूफ की बात कर रहा था, तेरे अल्लाह ने जवाब दिया कि छिलका क्यों लगा के भेजा? कि इसके बारे में तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा ना, किताबों से देखना किधर पड़ेगा से कि क्यों रिसर्च है क्यों करेगा? नहीं है। सर्च कर, चैट जीपीटी से पूछ, कुरान चैट में इसका जीपीटी को जवाब कहाँ से किधर ये दिया सब है, मालूम प्रूफ ले। होगा? अरे तो किधर से तू सर्च कर रहा था जब से? डायरेक्ट अल्लाह का कॉल करेगा अभी। अल्लाह को कॉल इसके करेगा? बारे में यार मैं अपने आलिम से पूछूंगा। तू तेरा हलीम तेरे अल्लाह थोड़ी आलिम है। को कहाँ से मालूम होगा? अच्छा तेरा आलिम अल्लाह है? यार, फोर स्किन है नहीं है, ये सब तुम हाँ, बेतुकी बातें कर रहे हो। ये तुझे बिल्कुल क्यों? बेतुकी नहीं है। ये देख, बेतुकी तब होती जब तुम अल्लाह का, खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं लाओगे कि ठीक है इंसान जो है वो आ गया है, अब उसमें जो चीज काम की नहीं है या जो चीज नुकसानदेह है उसको हम चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे या उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर तुम अल्लाह का कॉन्सेप्ट हटा दोगे तो बिल्कुल ये सवाल करना बेतुका होगा
कि यार जब इंसान में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान परफेक्ट नहीं है, उसका डिजाइन परफेक्ट नहीं है, तो हम ये चीज मॉडिफिकेशन करते हैं। किसी को जो है वो कुछ चीज छोटी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम है इंसान में। देख भाई, मेरा इसमें यही एक जवाब है कि अल्लाह ने दुनिया में हर चीज टेस्ट इम्तिहान के लिए बनाई है। इंसान परफेक्ट अबे नहीं तो पैदा किया चमड़ी गया है। नहीं एक इंसान मिनट, परफेक्ट कि नहीं पैदा चमड़ी किया, कहीं पे लिखा है इंसान परफेक्ट पैदा किया गया है, बल्कि उसे परफेक्ट बनने का हुक्म दिया गया है। नहीं परफेक्ट एक पैदा मिनट, जब किया तो फिर तुम काट के उसको इनपरफेक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब नहीं, एक मिनट, ये कह रहा है कि परफेक्ट नहीं बनाया, मतलब तुम्हारा अल्लाह परफेक्ट चीजें नहीं बनाता है, इम्परफेक्ट चीजें बनाता है। इंसान परफेक्ट बनाया नहीं गया है, परफेक्ट बनने का हुक्म दिया गया है। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो इम्परफेक्ट चीज बनाया ना, तेरे अल्लाह की क्रिएशन इम्परफेक्ट है, राइट? इनपरफेक्ट नहीं है, उन्होंने जानबूझ अबे के परफेक्ट नहीं बनाया, उनको पता मतलब था, उनको हुक्म है कि हमको यहाँ पर आके परफेक्ट बनना है। तो जानबूझ के इम्परफेक्ट बनाया ना तेरे अल्लाह ने। हाँ, मतलब तेरा अल्लाह परफेक्ट अल्लाह जानबूझ के इम्परफेक्ट क्रिएशन बनाया। इनपरफेक्ट जानबूझ के बनाने का वजह ये है कि लो हमको भाई, इस दुनिया में आके हमको अल्लाह भी परफेक्ट बनना है। एक मिनट, लो भाई, इनका अल्लाह जो है, भाई ने अपने मुंह से इन लफ्जों का की अदायगी की है कि इनका अल्लाह जो है वो परफेक्ट होने के बावजूद इम्परफेक्ट क्रिएशन उसकी है। मतलब वो देखो क्रिएशन जो है देखो वो भाई, इम्परफेक्ट करता है। देखो नाखून उगते हैं तो कहा काटते रखो। अच्छा एक मिनट ठीक देना, एक मिनट देना, हाँ, एक मिनट। यार, यहाँ पर गू भी बना है, तो यहाँ पर जो है एक गंदगी है, मिनट, चीज है, कलोच है, लेकिन हमको जो है रुक जा अब्दुल, रुक जा। एक मिनट रुक। ये नाखून का वैसे दे रहा था साहिल एग्जांपल। अरे भाई नाखून काटते हो नाखून वापिस उगते हैं, तो चमड़ी काटते हो तो चमड़ी उगती है क्या फिर से?